Hello everyone, welcome back. Today we are going to cover most important exam shooters for landforms on the surface of Earth. In this we will also cover the main forces that are producing these landforms. So let's begin. First question, the forces generated within the Earth's surface are known as. So the forces coming out from the Earth's surface within the Earth's surface are called endogenetic forces. ये किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द एनर्जी इनसाइड द अर्थ. और ये एनर्जी इनसाइड द अर्थ कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जो अर्थ के अंदर एनर्जी है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रॉक्स विद इन द अर्थ. नाउ एंडोजेनेटिक फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स होते हैं आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, एंड सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जैसे कि माउंटेन्स, वॉल्केनोज एंड plateaus. Next, the seismic events and volcanic eruptions on the earth are caused due to which type of forces? So seismic events और volcanic eruptions होते हैं sudden forces की वजह से. Now जो endogenetic forces है ये दो types of forces में divided है, sudden forces और slow forces. sudden forces को हम catastrophic forces भी कहते हैं और slow और gradual forces को हम diastrophic forces भी कहते हैं. तो सीज्मिक इवेंट्स और वॉल्केनिक इरप्शंस सडन फोर्सेज या कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फोर्सेज ऑपरेट स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस? सो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज ये भी एंडोजेनेटिक फोर्सेज का एक टाइप है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया. वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज. और कैटास्ट्रॉफिक और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज में यही डिफरेंस होता है कि कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज आर सडन, इनकी अपीयरेंस सडन होती है जैसे अर्थक्वेक. बट जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज है इनकी अपीयरेंस बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल होती है, जो कि परसेप्टेबल नहीं होती, हमें दिख नहीं पाती है. सो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज फॉर्म्स फोल्ड माउंटेन्स एंड फॉल्ट्स. विच टाइप ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑपरेट वर्टिकली? सो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज को दो टाइप ऑफ फोर्सेज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज एपिरोजेनेटिक एंड सेकेंड इज ओरोजेनेटिक. सो एपिरोजेनेटिक फोर्सेज जो होती हैं दे ऑपरेट वर्टिकली या अपवर्ड और डाउनवर्ड, और ओरोजेनेटिक फोर्सेज जो होती हैं दे वर्क अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ या हॉरिजॉन्टली. सो एंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑपरेटिंग वर्टिकली आर एपिरोजेनेटिक फोर्सेज. विच टाइप ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑपरेट अलोंग द अर्थ सरफेस? अलोंग द अर्थ सरफेस या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दीज आर ओरोजेनेटिक फोर्सेज. नेक्स्ट, द अपफोल्ड इन अ रॉक ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेज आर नोन एज. सो गाइज, ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेज या ओरोजेनेटिक फोर्सेज जो हैं अगर वो फेस टू फेस वर्क करती हैं सो दे प्रोड्यूस फोल्ड्स. जो अपफोल्ड होता है यानी कि ऊपर उठा हुआ पोर्शन उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो डाउनफोल्ड होता है यानी कि जिससे एक वैली फॉर्म होती है दैट इज नोन एज सिनक्लाइन. नेक्स्ट, इफ कंप्रेशनल फोर्सेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स, टेंशनल फोर्सेज विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ. सो अगर ओरोजेनेटिक फोर्सेज फेस टू फेस वर्क कर रही हैं तो उन्हें कंप्रेशनल फोर्सेज कहते हैं, उससे फोल्डिंग होती है जिससे एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन फॉर्म होता है. अगर ओरोजेनेटिक फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं तो उन्हें टेंशनल फोर्सेज कहते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फॉल्ट्स इन द सरफेस ऑफ अर्थ. और फॉल्ट्स क्या होता है? फॉल्ट्स आर फ्रैक्चर इन द रॉक्स. Next, the continental crust on Earth's surface is made up of which type of rocks? So continental crust या continents जो कि first order landforms हैं they are made up of silicon and aluminium, जिसे सियाल बोलते हैं, and these type of rocks are known as granitic rocks या granite rocks. Ninth, the Rocky Mountains, Andes and Alps are example of which type of mountains? So mountains are classified into various types like fold mountains, block mountains or volcanic mountains or residual mountains. तो Rocky Mountains, Andes और Alps they are examples of young fold mountains जो कि compressional orogenic forces की वजह से produce होती है. Next, mountains formed due to faulting of rocks are called. So अगर faulting होती है यानी कि orogenic forces tensionally work कर रही हैं, opposite direction में work कर रही हैं, तो इससे फॉल्ट्स प्रोड्यूस होती हैं और इससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि सतपुरा माउंटेन रेंज, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन. नेक्स्ट, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्सेज? सो माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन इनको वॉल्केनिक माउंटेन्स भी कहा जाता है. दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू
स्लो एंड ग्रेजुअल वॉल्केनिक एक्टिविटी ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड से मिलियन ऑफ ईयर्स, और जैसे ही मैग्मा एक्सट्रूड करता है अर्थ के सरफेस पर, स्प्रेड आउट होता है और कूल और सॉलिडिफाई करता है, उसी से ही वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट, elevated uplands with extensive plain surface and steep slope is known as. So इसे हम प्लेट्यू कहते हैं. प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है? प्लेट्यू भी उस हायर ऑल्टीट्यूड फीचर्स होते हैं और माउंटेन्स भी हायर ऑल्टीट्यूड फीचर्स होते हैं. बस प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज हैव एक्सटेंसिव टॉप, जैसे एक टेबल का टॉप होता है. दे हैव वेरी एक्सटेंसिव टॉप, वेयर एज माउंटेन्स उनका इतना एक्सटेंसिव टॉप नहीं होता है, इतना लार्ज एरिया नहीं होता है टॉप पर. माउंटेन्स हैव पीक्स. सो होता प्लेट्यू एंड माउंटेन इज सेम प्रोसेस से बनता है, बट प्लेट्यूज हैव एक्सटेंसिव टॉप सरफेस. नेक्स्ट, द माउंटेन्स इवॉल्व्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन आर कॉल्ड. सो डेन्यूडेशन क्या होती है? अपार्ट फ्रॉम एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो कि हमने अभी पढ़ी, जो कि they are produced beneath the earth surface. We have exogenetic forces also, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड, वाटर, ग्लेशियर्स. दे प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स. थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन. सो रेजिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन या डेन्यूडेशन. नेक्स्ट, अ प्लेट्यू एनक्लोज्ड बाय फोल्ड माउंटेन्स इज नोन एज. सो अ प्लेट्यू विच इज एनक्लोज्ड बाय फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि उसके सराउंडिंग एरिया में फोल्ड माउंटेन है और नीचे प्लेट्यू है. सो दैट इज नोन एज इंटरमॉन्ट प्लेट्यू. इंटरमॉन्ट मीन्स बिटवीन माउंटेन रेंजेस. से ऑन द ईस्ट देयर इज वन माउंटेन रेंज, इन द मिडल देयर इज अ प्लेट्यू, एंड इन द वेस्ट अगेन देयर इज अ माउंटेन रेंज. तो जो बीच में प्लेट्यू है उसे हम इंटरमॉन्ट प्लेट्यू बोलेंगे. अ सॉसर शेप्ड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म इज नोन एज. इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? जब वॉल्केनिक मैग्मा अर्थ के सरफेस पर नहीं आता है और वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही क्रैक्स में कूल और सॉलिडिफाई करता है, तो उसे हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होते हैं. दे लाई बीनीथ द अर्थ सरफेस. सो ऐसा ही एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है लोपोलिथ, दैट इज सॉसर शेप. जैसे वी हैव अ प्लेट, सॉसर उसी शेप का एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जिसे हम लोपोलिथ कहते हैं. नेक्स्ट, एन इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म लाइंग वर्टिकली इज नोन एज. सो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि वर्टिकल इन शेप है, दैट इज कॉल्ड डाइक. सो यहां पर मैग्मा जो है इन अ वर्टिकल शेप इट हैज सॉलिडिफाइड. नेक्स्ट, द ओपनिंग थ्रू विच वेपर, गैसेज एंड मॉल्टन लावा फ्लोज आउट ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड. सो इट इज नोन एज वेंट ऑफ द वोल्केनो. वेंट क्या होता है? इट इज जस्ट एन ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां से वॉल्केनिक मटेरियल अर्थ के सरफेस पर एमिट होता है. नेक्स्ट, द वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड एट ऑल इन हिस्टोरिक टाइम्स बट रिटेन द फीचर ऑफ वॉल्केनो आर कॉल्ड. सो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ इरप्शन, वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू एक्सटिंक्ट, डोरमेंट या एक्टिव. जो वॉल्केनोज जो कि पास में इरप्ट नहीं किया है, हिस्टोरिक टाइम्स में उनका इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो वॉल्केनो की तरह ही दिखते हैं, दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं? उनमें कोई इरप्शन नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में इरप्शन की पॉसिबिलिटी होती है. और एक्टिव वॉल्केनो, यू नो, दे इरप्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी उनमें इरप्शंस होती हैं. नेक्स्ट, which volcanic mountain is also known as lighthouse of the Mediterranean. So Mount Stromboli ये मेडिटेरेनियन सी में ही लोकेटेड है और इसको ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो इसीलिए इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है. नेक्स्ट, माउंट वेसुवियस इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो माउंट वेसुवियस इट इज अगेन एन एक्टिव वॉल्केनो, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन इटली. माउंट स्ट्रोम्बोली भी इटली के कोस्ट पर ही लोकेटेड है, साउथ ऑफ इटली. नेक्स्ट, माउंट मेरापी इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड. माउंट मेरापी अभी 2018 में ही इरप्ट किया था. इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो, इट इज लोकेटेड ऑन द जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और इसको मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया भी कहा जाता है. नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज. सो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड में एंडीज माउंटेन चेन. इट इज ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड इट पासेस थ्रू 7 कंट्रीज: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चाइल एंड
Argentina. Next, the Ural mountain range in Europe is which type of a mountain range? So Ural are old and denuded residual mountains, जो कि एक टाइम पर young fold mountains थे, but due to exogenetic forces जो कि अर्थ के सरफेस पर ओरिजिनेट होती हैं ड्यू टू विंड एंड वाटर, उन्होंने इसको इरोड कर दिया and due to that erosion they have now become residual mountains. Next, the highest peak on Atlas mountain range is, Atlas mountain range is located in northwestern Africa और ये young fold mountain range है. इसका highest peak है Mount Toubkal जिसका altitude है 4167 meters और Mount Toubkal it is located in Morocco. Next, the Taurus mountains are located in which country? So Taurus mountain range is located in southern Turkey. Turkey में located है. It is divided into three ranges: Western Taurus, Central Taurus और Southeastern Taurus. So next, Mount Elbrus is located on which mountain range? Mount Elbrus it is a highest peak of the Caucasus mountain range. और Caucasus mountain range कहाँ पर located है? Caucasus is located on the intersection of Europe and Asia और ये Black Sea और Caspian Sea तक, Caspian Sea के बीच में stretch करता है या exist करता है. Mount Elbrus it is a dormant volcano और इसको यूरोप का highest peak भी कहा जाता है. Next, the Rhine river flows in the Rift Valley of. So Rhine river जो है Vosges या इसको हम वोजे कहते हैं फ्रेंच में, वोजे एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है उससे फ्लो करती है. नेक्स्ट, और जो वोजे और ब्लैक फॉरेस्ट है बोथ ऑफ दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स. सो अगर ब्लॉक माउंटेन होगा तो उसमें एक रिफ्ट वैली बनेगी और उसी रिफ्ट वैली से राइन रिवर फ्लो कर रही है. नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इज. सो हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो. वी नो दैट अफ्रीका में मेनली वॉल्केनिक माउंटेन्स ही हाईएस्ट है. सो माउंट किलिमंजारो इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो जो कि तंजानिया में लोकेटेड है और इसका ऑल्टीट्यूड है 5895 मीटर्स. नेक्स्ट, द एल्टीप्लानो इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो एल्टीप्लानो क्या है? एल्टीप्लानो इज अ प्लेट्यू जो कि एंडीज माउंटेन रेंज के बीच में सिचुएटेड है और इट इज लोकेटेड इन मेनली इन द कंट्री ऑफ बोलिविया इन साउथ अमेरिका. इसको हम एंडियन प्लेट्यू भी कहते हैं. नेक्स्ट, द किम्बरले प्लेट्यू एन इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन इज लोकेटेड इन. सो किम्बरले प्लेट्यू एक इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन है ऑस्ट्रेलिया का. इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट. नेक्स्ट, द एल्प्स माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ विच टेक्टोनिक प्लेट्स. सो आई हैव टोल्ड यू एल्प्स माउंटेन रेंज इज अ यंग फोल्ड माउंटेन रेंज और यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. तो Alps were formed due to collision of northward moving African plate and the Eurasian plate. Next, the Columbia Plateau in USA and Deccan Plateau in India are the examples of which type of plateau? So Columbia Plateau या इसको Columbia Snake Plateau भी कहते हैं and the Deccan Plateau that is located in India are the examples of volcanic types of plateau. Next, the Pamir Plateau is located in which region of the world? So Pamir Plateau ये Central Asia में located है. It is also known as Roof of the World. हम तिब्बत प्लेट्यू को भी Roof of the World बोलते हैं और पामीर प्लेट्यू को भी Roof of the World ही कहा जाता है. Next, a plateau that lies at the foot of a mountain is called. So foot of the mountain का मतलब क्या है कि एक प्लेट्यू है उसके एक तरफ माउंटेन रेंज है और दूसरी तरफ प्लेन या कोस्ट या कोई और फीचर है, उसे हम पीडमोंट प्लेट्यू कहते हैं. वन साइड देयर इज अ माउंटेन, अदर साइड देयर इज अ कोस्ट या कोई प्लेन है. नेक्स्ट, द पेटागोनिया प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका इज विच टाइप ऑफ प्लेट्यू. सो पेटागोनिया प्लेट्यू इज अ पीडमोंट प्लेट्यू. वन साइड इट इज पहले तो पेटागोनिया प्लेट्यू इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इज ऑन द वेस्ट कोस्ट. तो पेटागोनिया प्लेट्यू एक साइड जो है वहां पर रॉक एंडी माउंटेन रेंज है और दूसरी साइड जो है कोस्ट है, अटलांटिक कोस्ट. सो यू कैन सी इट इज अ पीडमोंट प्लेट्यू. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया इज. सो लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया इज ऑल ऑफ अस नो इट इज द डेक्कन प्लेट्यू. इट एक्सटेंड्स थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया. 8 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है ऑलमोस्ट.
Next, decomposition of rocks due to air and water is called. So, weathering is a process of in situ disintegration of rocks due to exposure to air and water. वेदरिंग से क्या होता है, रॉक्स डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ये बड़े रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट, फ्रॉस्ट एक्शन इज डोमिनेंट इन विच रीजन. सो फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, इट इज फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर. अगर वाटर फ्रीज हो जाता है इट एक्सपैंड्स, अगर थॉ हो जाता है तो इट अगेन कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. सो पोलर रीजन में क्या होता है, रॉक्स हैव क्रैक्स, क्रैक्स में वाटर एक्यूमुलेट होता है. एज टेम्परेचर डिक्लाइंस, पोलर रीजन में वैसे ही टेम्परेचर कम है, फर्दर द टेम्परेचर डिक्लाइंस ड्यूरिंग नाइट, तो वाटर फ्रीज करता है. जैसे वो फ्रीज करता है तो वो एक्सपैंड करता है और रिपीटेडली अगर ये होता रहता है तो रॉक्स जो है ब्रेक हो जाते हैं. तो इसी को हम फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं. मेनली इट अकर्स इन द पोलर रीजन्स. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप्स इज नोन एज. सो सॉइल क्रीप, इसको हम सॉइल क्रीप कहते हैं. इट इज टाइप ऑफ अ मास मूवमेंट और ये होती है बहुत ही स्लो मूवमेंट जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती है अलोंग अ हिल स्लोप. वेरी स्लो मूवमेंट अलोंग अ हिल स्लोप. अगर अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में इंक्रीज कर जाए तो उसे हम सॉइल फ्लो बोल देते हैं. अगर बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल मूवमेंट है तो उसे सॉइल क्रीप ही कहते हैं. द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय रिवर फ्लो इज कॉल्ड. तो रिवर फ्लो में क्या होता है, अगर रिवर फ्लो कर रही है तो उसके साथ साथ रॉक पार्टिकल्स भी फ्लो कर रहे हैं. दे ग्राइंड या दे रब अगेंस्ट द बेड ऑफ द रिवर और द बैंक ऑफ द रिवर. सो जिस भी चीज को रब या ग्राइंड करेंगे उसी को उतना वाइड या डीप कर दें. अगर बैंक को ग्राइंड कर रहे हैं ये रॉक पार्टिकल्स सो बैंक्स विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग. अगर बेड को ग्राइंड कर रहे हैं तो बेड ऑफ द रिवर विल स्टार्ट डीपनिंग और गहरा होता जाएगा. नेक्स्ट, द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल रॉक्स इज. अगर सॉल्युबल रॉक्स हैं और केमिकल एक्शन हो रहा है तो उसे हम कोरोजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई रॉक है जिसमें अगर आयरन ज्यादा प्रेजेंट है या आयरन रॉक है तो उसका कोरोजन हो जाएगा, उसमें फॉर एग्जाम्पल से जंग लग जाएगी ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट, द वर्टिकल वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ अ रिवर फ्लो. सो अ रिवर फ्लो थ्रू 3 स्टेजेस, यूथफुल, मिडिल स्टेज एंड ओल्ड स्टेज. जो यूथफुल स्टेज या माउंटेन स्टेज भी बोलते हैं उसे, उसमें क्या होता है, रिवर फ्लो बहुत ही स्विफ्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है. इट लीड्स टू वर्टिकल कोरेजन. वर्टिकल कोरेजन मतलब बेड, रिवर का जो बेड है उसको जो है डीप होता जाता है वो ड्यू टू द सॉइल ड्यू टू द रॉक पार्टिकल्स और इससे वी शेप्ड वैलीज फॉर्म होती हैं. जितना बेड डीप होगा उतना ही ज्यादा डीप वैली फॉर्म होगी. नेक्स्ट, meanders आर फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ अ रिवर फ्लो. सो जब माउंटेन से डाउन फ्लो करके रिवर प्लेन एरियाज में आ जाती है तो उसे मिडिल स्टेज बोलते हैं. यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द माउंटेन स्टेज और रिवर जो है लेटरल कोरिजन स्टार्ट कर देती है. अगर लेटरल कोरिजन स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, साइडवे कोरिजन होगी और बैंक जो है रिवर का वो वाइड होता जाएगा. अगर बैंक की रोड होता जाएगा तो उससे meanders फॉर्म होंगे. meanders मतलब meanders आर स्नेक लाइक कर्व्स. zigzag फ्लो हो जाएगा रिवर का बिकॉज बैंक्स आर इरोडेड. नेक्स्ट, डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच स्टेज ऑफ अ रिवर. सो नाउ डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द ओल्ड स्टेज. ओल्ड स्टेज में क्या होता है, वेलोसिटी इज फर्दर रिड्यूस, बहुत ही कम हो जाती है, इरोजनल एक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है और डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. So deposition of fine rock materials forms deltas. Next, the Mississippi River forms which type of delta? So Mississippi River जो कि नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है, it forms bird's foot delta. बर्ड का जो फुट होता है उसके जैसा ये दिखता है. It is divided into various streams and substreams, इसलिए वो बर्ड के फुट की शेप बना देता है. So Mississippi River will form a bird's foot delta. Which is the largest delta in the world? So largest delta is Sundarbans delta. It is formed by mainly 3 rivers, Ganga, Brahmaputra और मेघना. इसका टोटल एरिया है 10,000 किलोमीटर स्क्वायर्स. It extends in both India as well as Bangladesh. Next, the mouths of Narmada and Tapi form which coastal features?
सो नर्मदा और तापी रिवर्स हैं, दे फ्लो ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर वेस्ट कोस्ट पे फ्लो कर रही हैं तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता है तो वेस्ट कोस्ट पे इट फॉर्म्स एस्चुअरीज। सो एस्चुअरीज क्या होती हैं? जहां पर रिवर का जो माउथ है इट डायरेक्टली मर्जेस विद द ओशियन या सी। माउथ और ओशियन, माउथ ऑफ रिवर और ओशियन डायरेक्टली मर्ज करते हैं, उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। रिवर कैरीज फ्रेश वाटर और ओशियन में सलाइन वाटर होता है। तो जब ये वाटर दोनों मिक्स कर जाते हैं तो एक कोस्टल लगून टाइप फॉर्म हो जाता है, तो इसी को हम एस्चुअरी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच रिवर इन इंडिया फॉर्म्स अ ट्राई डेल्टा? सो ट्राई डेल्टा इज नथिंग, कोई टाइप ऑफ डेल्टा नहीं है, इट इज नथिंग बट अ डेल्टा विच इज मेड बाय 3 रिवर्स। सो मेनली महानदी रिवर ही डेल्टा फॉर्म करती है ईस्ट कोस्ट पर, बट उसको जो और मटेरियल प्रोवाइड करती हैं वो 2 और रिवर्स प्रोवाइड करती हैं, दे आर बैतरनी एंड ब्राह्मणी, इसीलिए इसको ट्राई डेल्टा बोला जाता है। अदरवाइज मेनली इट इज द डेल्टा ऑफ महानदी ओनली। नेक्स्ट, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑफ विच टाइप? सो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबंस डेल्टा, इट इज आर्क्यूएट टाइप ऑफ डेल्टा। अभी हमने पढ़ा था बर्ड्स फुट टाइप ऑफ डेल्टा, जहां पे ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर डिवाइडिंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ शेप लाइक अ बर्ड्स फुट। लेकिन आर्क्यूएट टाइप ऑफ डेल्टा क्या होता है? यहाँ पर आर्क्यूएट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, एक आर्क की फॉर्म में डेल्टा होता है, एंड दैट इज फॉर्म बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और द सुंदरबंस डेल्टा। नेक्स्ट, अ डीप horseshoe shaped basin formed in glaciers is known as, so it is known as सर्क। इसको हम ग्लेशियल वैली भी कहते हैं या बेसिन भी कहते हैं, जो कि ग्लेशियल इरोजन की वजह से फॉर्म होता है। जब ग्लेशियल मास इरोड करता है तो उससे सर्क फॉर्म होता है, जो कि एक बेसिन या वैली की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स मेड ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स शैटर्ड बाय फ्रॉस्ट एंड कैरीड डाउन द वैली आर कॉल्ड। सो लैंडफॉर्म्स मेड बाय पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि फ्रॉस्ट एक्शन से बने हैं, ये भी एक ग्लेशियल डिपोजिशन फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है। इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जब मूव कर रहा होता है डाउन द वैली, तो उसके साथ जो भी मटेरियल, रॉक मटेरियल होता है जो कि फ्रॉस्ट शैटरिंग से बना है मेनली, वो डाउन द वैली चलता रहता है। और जैसे ही ग्लेशियर नीचे नीचे मूव कर रहा है वैली की तरफ, तो वहां पे उसको उस मटेरियल को डिपॉजिट करता जाता है, जिसे हम मोरेन भी कहते हैं।